जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 10 का अगला क्वेश्चन। जहाँ तक हम लोग 31 क्वेश्चन लगा चुके हैं, आज हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 और इस पर ध्यान देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। पहले 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 36 बटे कास 54 प्लस कास 36 बटे साइन 54 का मान होगा। यानी यहाँ से देखिए हम लोग करेंगे क्या, साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54 बटे कास 54 प्लस कास को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस 54 बटे साइन 54। देखिएगा यहाँ से फार्मूला होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको लोग थीटा अगर मानते हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। यहां से लिखेंगे कॉस 54 और बटा कास 54 प्लस कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से साइन 54 बटे साइन 54। ये आपस में कटकर एक हो जाएगा, ये भी आपस में कटकर एक, यानी 1 में और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है, कह रहा यदि एंगल यानी थीटा बराबर, यानी थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। अगर तो लिखा tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा, क्वेश्चन नंबर 35 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको जो दिया है, थीटा बराबर दिया 30 डिग्री, तो जहां पर हम लोग थीटा होगा वहां पर कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं tan 2 इंटू 30 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो जाएगा tan 60, यानी tan 60 इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1 अपान अंडर रूट में 3 बटे 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। देखिए tan 60 का मान होता है अंडर रूट में 3, यहाँ से इसका गुणा कर देंगे एक हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट में 3, और यहाँ देखिएगा 1 माइनस 1 बटा 3। यहाँ से हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में 3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 बटा अंडर रूट में 3, अब देखिए इसके बटे हम लोग 1 मान लेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 3 अंडर रूट 3 बटा, देखिए यहाँ से 2 बटा अंडर रूट में 3 और 2 बटा अंडर रूट में 2 बटा 3 सॉरी 2 बटा 3। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसका यहाँ पूरा होता है, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हम लिखेंगे अंडर रूट में 3 बराबर 3 बटा अंडर रूट में 3। तो अंडर रूट में 3 बराबर, देखिए 3 को 2 बार लिखेंगे अंडर रूट में, ऐसे अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 बटा अंडर रूट में 3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए
√3 के बराबर √3 हमारा आ गए। ये हमको सिद्ध करना है, या √3 के बराबर √3 ऐसे ऐसे काट देंगे तब 1 के बराबर 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी में हम लोग का कह रहा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से उसी 33 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास 2 थीटा बटा 2। अब यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू इसमें भी कितना हम लोग को लेना है, थीटा बराबर लेना 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस कास 2 गुणे 30 पूरे के बटे हो जाएगा 2। देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस कास 60/2। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस का 60 अंश का मान होता है 1/2, पूरे के बटे क्या हो जाएगा यहाँ से 2। 1/4, देखिए इसके बटे हम लोग 1 मानेंगे, 2 का यहाँ पूरा कर देंगे, 2 माइनस 1/2/2। यहाँ से 1/4, अब देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2/2, तो इसका यही गुणा हो जाएगा, यानी 1/4 बराबर आ जाएगा 1/4। इससे इसको कट कर देंगे तो 1 के बराबर 1। यही हम लोग को प्रूव करना था। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिद्ध करना हम लोग को 4। क्वेश्चन सिद्ध करना है या कुछ और देखा जाएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। ये हमको प्रूव करना है। क्या करना हम लोगों को, 4 प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को सिद्ध नहीं करना, हम लोग को यहाँ पे हल करना है, यानी हल कीजिए। क्या करना हम लोग को, हल करना। चलिए अब यहाँ देखिएगा, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लें, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हम लोग कर देंगे, लिखेंगे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिएगा कास का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पूरे के बटे ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी के बराबर हो जाएगा आपका 4। यहाँ देखिएगा साइन थीटा साइन थीटा कट जाएगा, cos थीटा मिलकर हो जाएगा 2 cos थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। 2 से इसे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा इसका। तो यहाँ से देखिएगा
1/cos थीटा बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग इसका हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर 1, और तो यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए cos कितने डिग्री की वैल्यू में 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री, एक दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी आपका आंसर होगा थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का